नहीं चल रहा। चलो कोई अभी शुरू कर दिया लो। ननु से शंका, देखो मैंने बताया था ननु जहां भी आएगा वहां शंका आएगी, ठीक है। यत्तु से दूसरे जहां भी शास्त्र में यत्तु यत्तु करके आता है, यत्तु यतो ही का मतलब तो क्यों होता है बताया, जानते हैं आप लोग। यत्तु करके जहां पाठ शुरू हो तो समझ लो कि यत्तु से वो दूसरा पक्ष शुरू हो रहा है, ठीक है। यत्तु ऐसा भी हो सकता है, यत्तु से एक दूसरा सामने वाला व्यक्ति अपना पक्ष रखता है, ठीक है ना। और ननु से हमेशा क्या रखना है, शंका, ठीक। तो इसमें ननु का आपको प्रयोग बहुत ज्यादा मिलेगा, देखना, क्योंकि शंका समाधान ही चल रहा है इस ग्रंथ में। कह रहे ननु यदेव घटादयो जायन्ते तदैव तद्गत रूपादयः अपि। देखिए समझिए, आप एक बात बताइए, घट बनते हुए सब लोग देखे होंगे, देखे हैं ना सब लोग, देखे हैं पंडित जी? जी हैं? जी भैया देखे हैं। प्रारंभ में घट कैसा रहता है, कच्चा रहता है ना, मिट्टी का, जी मिट्टी का रहता है ना कच्चा घट, है ना। जी हाँ, तो कैसा स्वरूप रहता है उसका, काला काला साल का नहीं रहता, जी काला काला है? रहता है भैया। थोड़े ये वाले कलर का रहता है ना ऐसा, ये देखो ये ऐसा रहता है ना। जी भैया। जी सर ऐसा ही रहता है ना। जब कुंभकार ने बनाया तो घट शुरुआत में ये कलर का आता है ना, ठीक है। जी अब लेकिन जब उसको अग्नि में प्रवेश करके वो पका देते हैं तो उसके बाद कैसा हो जाता है, वो विपरीत होकर के ये कलर हो जाता है उसका, थोड़े ठीक है। लेकिन हम पहले वाले को ही पकड़ रहे हैं। आप ये बताइए, जैसे ही घट उत्पन्न हुआ तो उसमें रूप आया कि नहीं आया, घट में जब वो उत्पन्न हुआ जिस आया। समय उसमें रूप आया, उसमें रस आया, जी उसमें गंध आया, उसी क्षण आया कि नहीं आया, मतलब इसका मतलब मत करो यार, जिस समय घट उत्पन्न हुआ उस समय उसके साथ उसके गुण भी उत्पन्न हुए कि नहीं हुए बताओ। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है उसके साथ में उसके गुण आते हैं, उसमें साथ में ही गुण आते हैं ना, तभी तो हमें दिख पाता है, नहीं तो हमें दिखेगा भी नहीं वो, यदि गुण नहीं आएंगे उसमें तो वो है कि नहीं। तो गुण और उसमें घट में रहने वाला जो रूप है वो और घट दोनों साथ ही साथ में जन्म लिए ना, एक ही साथ उत्पन्न हुए कि नहीं हुए बताओ, बोलो बेटा। एक ही साथ जन्म ले रहे हैं ना। ऐसा होता है कि घट पहले निर्गुण उत्पन्न होता है, उसमें कोई गुण नहीं होता, ऐसा होता है क्या घट जब उत्पन्न होता है तब? यदि निर्गुण होता तो आपको दिखता कैसे वो घट, दिखता तब है, और उसमें रूप नहीं होता तो दिखने का कारण तो रूप ही है ना, सबसे ज्यादा तो मेन कारण तो रूप है ना, दिखता ही नहीं वो आपको फिर। यदि वायु के जैसा होता फिर तो घट, और हमें दिखता है कि नहीं दिखता है, कुंभकार जैसे बना के साइड में रखता है और जिस समय बनाना शुरू करता है तब से ही दिखने लग जाता है वो तो भाई, है क्यों जी। तो जैसे ही वो उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न वो तुरंत हमें दिखता है, ठीक है। अर्थात उसमें घट में रहने वाले जो रूप हैं, रूप रस इत्यादि, वो उसके साथ ही उसमें जन्म ले रहा है। ये बात पक्की है ना, ये बात पक्की है कि नहीं है बताओ। जी जी भैया है ना। अरे सपोज करो आप जैसे रोटी बना रहे हैं, रोटी का समवायी कारण कौन है, समवायी कारण कौन है, आटा, आटे के बिना रोटी तो नहीं बनेगी ना, जी आटा है ना। अब जिसकी रोटी बनाओगे वो समवायी कारण लोगे आप, मक्के की बनाओगे मक्के का आटा लोगे, बाजरे की बनाओगे बाजरे का आटा लोगे, जवार की बनाओगे जवार का आटा लोगे, गेहूं की बनाओगे गेहूं का आटा लोगे, जिसकी रोटी बनाओगे उसका आटा लोगे, समवायी कारण आटा ही है मुख्य तो, है ना, है कि नहीं। और जैसे ही आप वो आटा गूंथ के उसके छोटे छोटे से वो पेड़े काट के उसके बाद में जब बेल के उसको तैयार करते हैं और सेक साक के रखते हैं, तो जैसे ही वो उत्पन्न होते हैं उसमें उसमें रहने वाला रूप रस इत्यादि सब आते हैं कि नहीं आते उसमें साथ में ही, जैसे ही वो जन्म लेता है रोटी, आते हैं ऐसे ही इसमें भी घट में घट के साथ ही रूप इत्यादि आ जाते हैं उसके। समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़ा टेढ़ा आने वाला है उसका, ठीक। तो वो शंका कर रहा है कि अब एक बात बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि जब ये घटादि उत्पन्न होते हैं तो इनमें रहने वाले तदैव उसी काल में तद्गत रूपादयः अपि, रूप आदि भी उत्पन्न होते हैं, रूप आदि से रस गंध स्पर्श इत्यादि सबको ले लेना है, ठीक है, ये भी उत्पन्न होते हैं, है ना। अतः समान कालीनत्वाद गुण गुणिनो हो, अर्थात इसका मतलब ये है कि गुण और गुणी जो हैं वो एक ही काल में उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात घट और घट में रहने वाले रूप रस इत्यादि वो भी उसी समय में उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात गुण गुणी दोनों कब उत्पन्न हो रहे हैं पंडित जी, एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, ये हम लोग देखे भी। अरे जब घट उत्पन्न हुआ आपका तो उसमें रहने वाला रूप रस संख्या वगैरह सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें साथ में ही, क्यों जी घट में बोलो, जी सर आ रहे हैं ना, क्यों जी
आ रहे हैं ना? इसका मतलब कि आपका द्रव्य और गुण दोनों एक साथ जन्म लिए कि नहीं लिए? अरे बोलो भाई, हाँ कि ना? समान कभी जी है ना? कैसे? बोले सव्य इतर विषाणवत। विषाण बोलते हैं सिंह को। जैसे बछड़ा देखा, बछड़ा या बछिया? बछड़ा बछिया जानते किसको कहते हैं? जी जी सर। गाय के बच्चों को ना। जी उनके सिंग निकलते हैं, जब सिंग निकलते हैं तो देखा है क्या ऐसा होता है कि एक सिंग पहले निकल रहा है, दूसरा बाद में निकल रहा है? ऐसा लेकिन नहीं तो वैसे ही गुण और गुणी अर्थात आपका द्रव्य और गुण उसमें रहने वाला दोनों ही साथ में जन्म ले रहे हैं। किसके जैसे? बोले सव्य इतर विषाणवत, सव्य विषाण और इतर विषाण के जैसे। अतः कार्य कारण भाव एवं नास्ति, अतः दोनों में कार्य कारण भाव ही, दोनों में द्रव्य और गुण में कार्य कारण भाव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कार्य कारण के विषय में? अरे कारण पहले रहता है, कार्य बाद में आता है ना, यही तो पढ़ा था। जी सर। जी भैया। लक्षण, कारण का लक्षण याद है? जी याद बताओ है। क्या है, बताओ। साधक तम करणम। ए, उसके बाद क्या बताए थे लास्ट में फाइनल करके? अन्यथा सिद्ध वगैरह क्या बताए थे, बताओ। अन्यथा सिद्ध और ये सब बताए थे, हिंदी में बता दो। नियतो अनिसिद्धश्च तत्कारणम्। हाँ, जो कार्य से पूर्व में भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम्। हाँ, जो कार्य से पूर्व में विद्यमान हो, नियत हो और अन्यथा सिद्ध हो, अर्थात अनावश्यक ना हो। ठीक है, इसका मतलब कि कारण का कार्य से पूर्व में रहना आवश्यक है। और आप अभी क्या बोल रहे थे? मैंने जब पूछा आपसे प्रश्न अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि पट रूप के प्रति तंतु रूप क्या है? असमय। तो वही कारण बता रहे थे आप? बता रहे थे नहीं बता रहे थे? नहीं अरे तंतु रूप को पट के प्रति, सॉरी क्या बात थी, पट रूप था ना? आपने पूछा था भैया पट किससे होता हाँ, है, तो वो पट रूप तो पट रूप के प्रति समवायी कारण कौन है? पट रूप समवाय संबंध से कहाँ रहता है? पट में ना, पट में सॉरी, यहाँ आओ पहले यार, अब ये समवायी कारण में कहाँ भाग रहा हूँ। पट रूप समवाय संबंध से कहाँ रहता है? पट में। और पट समवाय संबंध से पट में, यही तो था ना? तंतु। यही था ना? जी जी भैया। तो रूप क्या है भाई साहब आपका? पट रूप क्या है? गुण है कि नहीं? पट क्या है? गुणी है कि नहीं है? बताओ। ऐसे घट रूप घट रूप और घट, अरे घट में रहने वाला जो रूप है वो लाल नीला काला जैसा भी है वो साथ में ही तो उत्पन्न हो रहा है घट के, क्या अलग अलग हो रहा है बताओ? एक साथ उत्पन्न हो रहा है ना? पट में रहने वाला रूप तो उत्पन्न हो रहा है ना? मत अनम्यूट करो भाई, मत अनम्यूट करो यार, आपकी आवाज बहुत वापस आ रही है। एक साथ उत्पन्न हो रहा है ना, समान काल में जन्म हो रहा है ना दोनों का, तो कैसे उनमें कार्य कारण भाव बन गया? आपने भी कार्य कारण भाव का लक्षण बोला ना, कि जो कार्य से पूर्व में विद्यमान हो, नियत हो, अन्यथा सिद्ध हो, है? तो क्या घट घट रूप से पूर्व में विद्यमान था? नहीं था ना, साथ में ही उत्पन्न हो रहा है ना? बताओ, बोलो जी। भैया एक शंका यहाँ पे भी ये भी हो सकती है कि जब घट उत्पन्न होता है और उसके बाद उसका रंग चेंज, जैसे पकाया जाता है तो दूसरे रंग का हो जाता है, जब घट उत्पन्न होता है तो मिट्टी का ही रहता है, फिर पकाने पे वो लाल हो जाता है। रूप का मतलब ये थोड़ा ना होता है, ये होता है केवल रूप मतलब कितने प्रकार के रूप भैया और जब गुड़ गुड़ी भाव देखेंगे तो उसमें रंग भी बताते हैं ना कि ये काला घट है, नीला घट है, उससे पहचान करते हैं ना। पंडित जी ये मुझे बताओ, गुण का मतलब क्या होता है जी? अरे रूप रस गंध, आप देखते हैं घट को कि एक घट है, दो घट है, 50 घट है, दिखता है ना? घट इतना बड़ा है ये भी तो ना, घट छोटा है बड़ा है 2 लीटर का है 5 लीटर का, ये भी तो दिखता है आपको, वो दिख रहा है ना, उतना पर्याप्त उसका गुण है वो दिखना उसमें।
कि आपको चक्षु गोचर हो रहा है। करो यार, मत अनम्यूट करो, आपकी यहाँ से आवाज बहुत वापस आ रही है। प्रश्न मैं बोल लूं तब बोलना आप, मैं क्लियर कर दूं चीज को। तो उसमें गुण दिख रहा है ना आपको, 24 गुण है, 24 में से कोई तो रहेगा, सामान्य गुण, संख्या, परिमाण, पृथक इत्यादि तो रहेंगे ही रहेंगे उसमें। 1 है घट, 2 है, 10 है, उसका आकार तो दिख ही रहा है आपको। तो जरूरी थोड़ा ना कि लाल ही वर्ण होता है, क्या रूप में लाल ही रूप होता है बस, खाली नील रूप नहीं होता है। तो उत्पन्न जब हुआ वो नीले वर्ण का था, पकाने के बाद तो लाल वर्ण का होगा। तो रूप तो था ना उसमें, स्पर्श था ना, आप छू रहे थे ना उसको, महसूस हो रहा था ना घट है, बोलो, गंध थी ना उसमें, पृथ्वी से बना था। तो जब उसमें जी उत्पन्न भैया। होते समय साथ में थे, तो आप बताइए, आप कोई शंका है आपको क्या, आप बताओ, बोलो। ठीक है भैया, समझ आ गया। समझ में आ गया ना? तो बस यही, इनको यही प्रश्न कर रहा है ये सामने वाला व्यक्ति कि आप एक बात बताइए, कैसे इनमें कार्य कारण भाव बन गया। आप कैसे तो कह दे रहे हैं कि घट रूप के प्रति समवायी कारण घट है, घट रूप समवाय संबंध से घट में रहता है। आप कैसे घट रूप को समवायी कारण घट को बता दे रहे हैं, पट रूप का समवायी कारण पट को बता दे रहे हैं? बताइए। यहाँ इन्होंने कहा ना ऊपर ये बात, कि घटस्य से समवायी कारणम, है ना, मृत पिंडोपी घटस्य से समवायी कारणम घटश्च स्वगत रूपादेह समवायी कारणम। घट अपने में रहने वाले रूप आदि के प्रति, तभी तो वो चिढ़ गया सामने वाला, बोले भाई ये क्या बात कर रहा है फालतू भाई, पट नहीं देखा हूं, घट देखा हूं मैं बनता हुआ भाई। घट में रहने वाला रूप उसके साथ जन्म लेता है, आपके जैसा बड़बक नहीं है, वो देखा है सब चीजें। बोले घट और उसमें रहने वाला रूप एक साथ जन्म लेता है, समवायी कारण। और आप कारण का लक्षण क्या बता के आए अभी, कि वो पूर्व में विद्यमान हो, नियत हो, अनावश्यक ना हो। तो कहाँ तो ये घट आपका पूर्व में विद्यमान रहता है, हम तो साथ में ही बनते देखे हैं दोनों को, सभी तरह विषाण के जैसे, जैसे एक साथ दो सिंग निकलते हैं बछड़े के, उनमें कोई परवापरी नहीं होता। तो अर्थात परवापरी का अभाव है, अतः न समवायी कारणम घटादया स्वगत रूपादि न। बात समझ में आ गई? घटादि अपने में रहने वाले रूप आदि के प्रति समवायी कारण नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई। जी सर, हम्म आगे। हम्म फटाफट फटाफट बोलो यार, अंदर गर्मी में बैठा हूँ मैं आप लोगों के लिए, पता है अंदर आके बिल्कुल तो बोल नहीं रहा, केवल इसीलिए कि शोर हो रहा है बाहर बहुत। ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको? करे कारण विशेषत्वात् समवायी कारणस्य, है ना? इतनी बात समझ में आ गई सबको, शंका समझ में आ गई सबको? और ये समवायी कारण क्या है? कारण विशेष है ना एक, तो आप कैसे तो उसको बना सकते हैं बताइए मुझे। तो उत्तर दे, अत्र उच्यते, बोले सुनो, नाराज मत हो पंडित, सुनो ध्यान से सुनते हैं। कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो ना, गुण गुणी का समानकालीन जन्म होता है, देखो सुनो, न गुण गुणिनो हो समानकालीनम जन्म, है ना, गुण गुणी का एक साथ जन्म नहीं होता। बोले वाह गुरु जी, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आप, है गुण गुणी का समानकालीन, ये कह रहे हैं कि गुण और गुणी एक साथ जन्म ले लेते। बोले हम जो देख रहे हैं वो घट, वो क्या है, हम तो देख रहे हैं साथ में जन्म ले रहे हैं गुण गुणी, नहीं देख रहे हो? क्यों जी, बताओ। जी जी भैया। हम आप नहीं देख रहे हैं गुण गुणी को एक साथ जन्म लेते हुए? और ये क्या कह रहा है विद्वान, ये क्या कह रहा है विद्वान, ज्यादा नहीं बोल रहा है? हैं? क्यों जी, जी नहीं बोल रहा ज्यादा आवश्यकता से? जी जी सर। वही कह रहा है कि न गुण गुणिनो समानकालीनम जन्म किंतु द्रव्यम निर्गुणमेव प्रथमम उत्पद्यते, क्योंकि द्रव्य जो है प्रथम क्षण में कैसा उत्पन्न होता है, निर्गुणमेव उत्पद्यते, निर्गुण ही उत्पन्न होता है। उसके बाद उसमें समवाय संबंध से रहने वाले गुण उत्पद्यते, उसके बाद उसमें समवाय संबंध से रहने वाले कौन उत्पन्न होते हैं, गुण उत्पन्न होते हैं। गुण उत्पन्न। अर्थात पहले गुण जो द्रव्य है वो निर्गुण उत्पन्न होगा, उसके उत्पन्न होने के बाद उसमें, इनका कहने का मतलब है कि घट आपका जो है पहले निर्गुण ही उत्पन्न होगा। वो घट जब उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद उसमें रूप आदि आपके आएंगे, रूप रस गंध स्पर्श, जो 24 गुण है आपके, जो जो उसमें रह सकते हैं, है ना, वो सब बाद में आएंगे उत्पन्न होने के। इसका मतलब तो दिखना भी नहीं चाहिए हमें, तो वो बता रहे हैं, देखो आगे कह रहे हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सबको? क्यों जी? जी सर। आगे क्या कह रहे हैं, समान कालोत्पत्तौ तु गुण गुणिनो समान सामग्री भेदो न स्यात्। यदि हम गुण गुणी को समान काल में जन्म मान लें, ऐसा वो
जैसा हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग तो देखते हैं ना कि गुण गुणी में समान काल में जन्म होता है। हम लोग देख रहे हैं घट में जैसे ही घट उत्पन्न होता है तो उसमें रहने वाले रूप रस इत्यादि सब आ जाते हैं, देखते हैं ना हम लोग तो। क्यों जी? जी इस चीज को स्वीकार भी कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं उससे इस बात को लेकर के, है ना। तो कह रहे यदि आप ऐसा मानते हैं समान कालो उत्पत्तौ तो गुण गुणिनो हो, यदि गुण गुणी को समान काल में उत्पत्ति आप स्वीकार कर रहे हैं पंडित जी, है ना, तो कह रहे समान सामग्री तत्व, दोनों की सामग्री कैसी होगी फिर बताओ। जो चीज एक साथ समान उत्पन्न होगी। होगी, समान होगी ना। हम्म, इसमें कोई भेद नहीं होगा। समान सामग्री होगी कि नहीं ये बताओ बस मुझे आप पहले, होगी कि नहीं होगी। जी जी समान सामग्री आ जाएगी तो कहना भेदो न स्यात्, समान सामग्री होने से दोनों में भेद ही नहीं होगा। फिर कौन कारण कौन आपका कार्य पता पड़ेगा आपको, पता ही नहीं पड़ेगा, बताओ है। क्यों जी पंडित जी, पता पड़ेगा नहीं पता है ना। पड़ेगा। और नहीं हम देखते पड़ेगा। हैं कारण भेद अनियतत्वात् कार्य भेद से, हम देखते हैं कि कारण और कार्य में निश्चित ही भेद होता है, कार्य अलग होता है कारण अलग होता है। तस्मात् इसी कारण से हम कह सकते हैं कि प्रथम क्षण में जो घट है वो कैसा उत्पन्न होगा पंडित जी, निर्गुणमेव उत्पद्यते, निर्गुण ही घट उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें गुण उत्पन्न नहीं रहते, निर्गुण उत्पन्न होता है ना। गुणेभ्यः पूर्वभावी इति भवति गुणानां समवायी कारणम, है ना। तो गुणों के द्वारा पूर्वभावी इति भवति, पूर्वभावी होता है वह, इसीलिए गुणों के प्रति समवायी कारण वह द्रव्य आपका बन जाता है, ऐसा करके, ठीक है। समझ में आई बात। ऐसा मानने पे कारण भेद भी हो जाता है ना। घटो ही घटम प्रति न कारणम ऐक, समझ में आ रहा है ना, बात आ रही है। क्यों जी, आवाज आ रही है मेरी बात ओ। आ रही है भैया। और देखिए क्यों क्यों कह रहे हैं हम ये बात कि पौर्वापर्य होना चाहिए, तो बोले देखो जैसे कैसे अभेद हो जाएगा दोनों में, बोले तदा कारण भेदो भी अस्ति, कारण भेद भी हो जाएगा। यथा जैसे घटो ही घटम प्रति न कारणम एकैकस्य पौर्वापर्य भावात्, क्योंकि घट घट के प्रति न कारणम, घट घट के प्रति कारण नहीं हो सकता। क्या एक घट दूसरे घट के प्रति कारण है, बताओ है। क्यों जी, नहीं अरे घट घट के प्रति कारण है क्या, एक घट की उत्पत्ति दूसरे घट से हो रही है, ऐसा करते हैं क्या। नहीं 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 करते ना, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, पौर्वापर्य अभावात है, पौर्वापर्य का अभाव है, दोनों साथ में उत्पन्न हो रहा है पंडित जी, है। अरे नहीं सएव तमम प्रति पूर्वभावी पश्चात भावी चेती, आगे क्या कह रहे भैया देखो, कह रहे स्वगुणान प्रति तो पूर्वभावी भवति, पूर्व भावित्वात् भवति गुणानाम समवायी कारणम, अपने गुणों के प्रति तो वो क्या होता है, घट, कोई भी आप चीज बनाइए, कोई भी द्रव्य बनाइए, वो द्रव्य अपने जो उसमें गुण रह रहे हैं उनके प्रति क्या होता है, पूर्वभावी होता है कि नहीं होता है। हम्म, होता है कि नहीं होता है। ये तदर्थ गुणों का क्या बन जाता है, होता है। समवायी कारण बन जाता है ना। अब इतनी बात उन्होंने समझा कि हमें तैयार कर दिया। फिर एक शंका आई, अब हमारे मन में तो, आप लोगों के मन में कुछ शंका है इसको लेकर के, अब इतनी बात तो उन्होंने ये कह दिया कि यदि ऐसा मानते हैं, यदि आपकी तरह मानने लग जाएं कि दोनों साथ में उत्पन्न होते हैं गुण और गुणी, तो फिर पौर्वापर्य कहाँ जाएगा, दोनों में समान सामग्री होने से फिर कार्य कारण में भेद कहाँ रहेगा। हम्म, तो फिर जिस कारण से वो उत्पन्न हो रहा है आपका घट, और ऐसा होता भी देखिए मृत्तिका का जो वर्ण होता है वही वर्ण तो घट में आता है नहीं आता है। क्यों जी, जी आता है नहीं आता है, बताओ। तो समान सामग्री का तो समान वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें, तो वही वो शंका कर रहा है ना। यही उत्तर दिया उन्होंने फिर नैयायिक महोदय ने, कि यदि ऐसा मान लेते हैं, यदि हम उसमें वो नहीं माने, है ना, समानकालीन जन्म मान लेते हैं दोनों का गुण गुणी का, तो समान सामग्री होने से दोनों में भेद होएगा, नहीं हो पाएगा गुण गुणी में, आप भेद ही नहीं कर पाओगे कौन गुणी है कौन गुण है। समझ गए पंडित जी, यही उत्तर उनका आया। और हम ऐसा देखते हैं कि दोनों में भेद होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। एक जो गुणी है वो अपने द्रव्यों के प्रति क्या होता है, पूर्वभावी होता है ना। ये तो अर्थवा गुणों का समवायी कारण बनता है, ये हम देखते हैं। तो अब इसमें समझ में आ गया आपको बात, इनका उत्तर समझ में आया, इनका क्या उत्तर किया इन्होंने पूर्व पक्षी के प्रश्न का। क्यों जी, बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी, है।
आ रही है भैया। समझ में आई नहीं आई उत्तर इनकी? जी बोलो भैया, भैया। जी भैया। अब कह रहे हैं कि तदेव ही द्रव्यम। अब देखिए दूसरा प्रश्न अब क्या कर रहा है, जब इतना उसको संतुष्टि नहीं मिली तो वो कह रहा है देखिए भैया एक बात बताइए आप, यदि आप कह देंगे चलो ठीक है मान लिया मैंने कि पूर्व भावी है आपका, और आप कह रहे हैं कि प्रथम क्षण में घट जो है वो निर्गुण ही उत्पन्न होगा, उसमें गुण नहीं रहेगा, है ना? यही तो कहा ना आपने कि प्रथम क्षण में घट जो है द्रव्य जो है वो निर्गुण उत्पन्न होता है। यदि हम ऐसा मान लें, निर्गुण मान लें, तो वो तो प्रथम क्षण में यदि घट को निर्गुण मानेंगे तो गुण का मतलब क्या है? रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, संख्या है, मतलब एक भी गुण नहीं रहेगा। और जो हमें द्रव्य कोई भी दिखता है उन, यदि द्रव्य का हमें ज्ञान हो रहा है तो बिना गुणों के नहीं हो रहा है पंडित जी। जिस द्रव्य में गुण रहता है उसी द्रव्य का हमें ज्ञान होता है। समझ में आ रही बात? जिसमें नहीं रहता उसका ज्ञान होता ही नहीं हमें। बताओ। और कोई द्रव्य ऐसा नहीं जो बिना गुण के रहता हो। है कोई द्रव्य ऐसा? बताओ। इंसान में कोई द्रव्य है ऐसा? लक्षण ही नहीं। द्रव्य का ये गुणाश्रयो द्रव्यम है कि नहीं? नीचे आगे बता रहे थे गुणाश्रयो द्रव्यम इति ही द्रव्य लक्षण, यही द्रव्य का लक्षण है। और आप कह रहे हैं कि प्रथम क्षण घटो यदि ये जो घट उत्पन्न होगा या कोई भी द्रव्य उत्पन्न होगा प्रथम क्षण में वो निर्गुण उत्पन्न होगा। आप निर्गुण उत्पन्न कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात, वो द्रव्य नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य होता क्या है? द्रव्य किससे कहते हैं? जो गुण, जिसमें गुण रहे। और प्रथम क्षण के घट में आपके में द्रव्य तो वो गुण तो रहेगा नहीं, है ना? तो जब द्रव्य में गुण ही नहीं रहेगा तो द्रव्य बचेगा फिर? क्योंकि हमारे यहाँ द्रव्य का लक्षण क्या है कि नहीं जिसमें गुण बचेगा। नहीं, वो द्रव्य है। जिसमें गुण रहेगा ही नहीं वो द्रव्य कहाँ से बना बस जी? है? तो प्रथम क्षण का घट आपका द्रव्य तो है नहीं। पहला प्रश्न समझ में आ गया इनका? दोबारा प्रश्न कर रहा है वो सामने जी। वाला भी, देखिए। हाँ, हम लोग आप लोग जैसा नहीं वो शांत होकर बैठेगा उनके उत्तर को सुन के। दोबारा प्रश्न कर रहा है कि भैया यदि आप ऐसा कह देते हैं कि प्रथम क्षण में घट निर्गुण उत्पन्न होता है, तो आपका ये जो प्रथम क्षण का घट है ये निर्गुण है, निर्गुण होने के कारण वो द्रव्य नहीं होगा। क्योंकि आपने लक्षण क्या बनाया गुणों द्रव्य का? गुणाश्रयो द्रव्यम, कि जो गुणों का आश्रय है वो द्रव्य है। समझ में आ गई बात? भैया पहला ये प्रश्न। वाली बात एक बार फिर से बता दीजिए। दूसरा दूसरा कह रहे हैं कि यदि आप प्रथम क्षण के घट को निर्गुण मानते हैं, अर्थात उसमें कोई ना तो रूप रहेगा, उसमें न रस रहेगा, न गंध रहेगा, न स्पर्श, न संख्या, न परिमाण, न पृथक, न संयोग, न विभाग, न परत्व, न अपरत्व, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। यदि आप ऐसा मानते हैं तो हमें चक्षु से दिखेगा क्या? हमारी इंद्रियों से प्रत्यक्ष होगा, वो प्रत्यक्ष विषय बनेगा? बताइए। है? नहीं। नहीं। वही कह रहे हैं प्रथमे क्षणे यदि घटो निर्गुण उत्पद्यते घटः तो अचाक्षुषः स्यात्, तो वो चाक्षुष का, चक्षु का विषय नहीं बनेगा, चाक्षुष हो जाएगा, है ना? कैसा हो जाएगा? अरूपी द्रव्य हो जाएगा, रूप रहित द्रव्य हो जाएगा। किसके जैसे? वायुवत, जैसे वायु है ना? और घट में पंडित जी दिखता है नहीं दिखता है जब बन रहा होता है तो? कोई क्षण ऐसा होता है जिसमें ना दिखाई दिखता देती है? है। हर समय दिखता है ना? जी। है ना? हाँ। तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम, है ना? वही द्रव्य चाक्षुष होता है यत, जिसमें महत्व सती उद्भूत रूप अवध, जिसमें महत परिमाण हो और जिसका रूप उद्भूत हो। समझ में आई बात? कौन द्रव्य दिखता है हमें? जो चक्षु से द्रव्य दिखते हैं वो कौन से द्रव्य दिखते हैं? वायु क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वायु में क्या नहीं है पंडित जी? उसका रूप नहीं है ना? रूप रहित है। अर्थ तो है उसमें लेकिन रूप नहीं है कि नहीं? तो रूप रहित है वो। तो हमें किसी चीज को यदि देखना है, किसी कोई चीज हमारे चक्षु से दृष्टि को दिख रही है, हमें चाक्षुष हो रही है ना? चक्षु के द्वारा हम ग्रहण कर पा रहे हैं, तो उसमें ये कारण है कौन? उसका एक तो महत् स्वरूप और उसका रूपवान होना, उसमें रूप का रहना। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो वैसे ही यदि आप, और दोनों ही महत् परिमाण, महत् एक परिमाण है और रूप क्या है? दोनों ही गुण है। गुण। अरे महत् परिमाण में आ जाता है, परिमाण भी गुण है, और उद्भूत रूप क्या है? ये भी गुण है। दोनों ही गुण है ना? और आपने क्या कहा? प्रथम क्षण में घट निर्गुण उत्पन्न होता है, तो आपके घट में दोनों ही नहीं रहेंगे। इसका मतलब कि आपका वो जो द्रव्य है वो चाक्षुष ही नहीं होगा, चक्षु से ग्रहण ही नहीं होगा। समझे में पंडित जी? ठीक है? पहला प्रश्न समझ में आ गया इनका? बोलो हाँ कि ना?
आ गया भैया। दूसरे प्रश्न को पुनः रिपीट कर, कह रहे हैं और एक तो ये बात कि वो आपका चक्षु से नहीं दिखा, बोले ना दिखे तो क्या दिक्कत है, बहुत सारी चीजें ऐसी चक्षु से नहीं दिखती, ना देखे प्रथम क्षण में चक्षु से तो क्या दिक्कत है भाई, प्रथम क्षण में चक्षु से नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत है, तो चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है प्रथम क्षण में चक्षु से नहीं दिखती है, कोई हानि हो जाती है आपकी, बोले चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाएगी पंडित, जो द्रव्य ही नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा वो फिर, यदि प्रथम क्षण में चक्षु से नहीं दिखेगा तो उस क्षण जिस क्षण उसमें गुण नहीं रहेगा उस क्षण वो द्रव्य भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ लक्षण है गुणाश्रयो द्रव्यम, कि जिसमें गुण रहता है वही द्रव्य होता है, गुण के आश्रय को ही द्रव्य कहा। ठीक है, अब गुणों के आश्रयत्व का उसमें अभाव होगा कि नहीं होगा घट में, प्रथम क्षण वाले में बताइए, प्रथम क्षण का जो घट है उस घट में गुणों का अभाव है आपके अनुसार, आप कहते हो निर्गुण उत्पन्न हुआ है, गुणों का आश्रय नहीं है ना भी वो, और जो गुणों का आश्रय होता है वही द्रव्य होता है हमारे यहाँ, ये द्रव्य का लक्षण है। अतः आपका जो प्रथम क्षण का घट है वो क्या हो गया, अद्रव्य हो। अब तो दिक्कत होगी ना आपको, कि आपके घट को मैंने द्रव्य ही नहीं माना, अद्रव्य बता दिया, दिक्कत होगी कि नहीं होगी बताओ, क्यों जी महाराज, अरे बोलो भाई, जी नहीं होगी दिक्कत, होगी। होगी ना, तो प्रश्न समझ में आ गए दोनों इनके सबको, बोलो बेटा, आ गया कोई किसी भैया। को समस्या इनको समझने में, दोनों प्रश्नों को, बोलो, है तो बोलो यार, है नहीं नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए वो स्वीकार कर रहा है, बोले सत्यम, आपकी बात ठीक है भैया, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आपकी बात क्या है पंडित जी, एकदम ठीक है ना, आप बात सही कह रहे हैं पंडित, है ना, क्या सही कह रहे हैं कि प्रथमे क्षणे घटः यदि चक्षुषा न गृह्यते तदा को हानि, बात ठीक है आपकी, दोनों प्रश्न आपके सही हैं। आप एक बात बताइए, हम करते हैं ना ऐसा, कोई हमसे प्रश्न पूछता, बोले ठीक, अच्छा ठीक है चलो तुम्हारी बात ठीक है, अब एक बात बताओ हमारे प्रश्न का उत्तर, कि प्रथम क्षण में यदि घट चक्षु से ना दिखाई दे तो कोई हानि है, बताओ आप लोग बताओ, अच्छा कोई हानि है, यदि चक्षु से आपको घट ना दिखाई दे तो कोई हानि है भैया, बोलो, नहीं, है कोई हानि, कोई हानि नहीं, क्या हानि है, बताओ बताओ, अरे बोलो यार, बोलो कि नहीं बोलो, नहीं है हानि, नहीं है। ठीक है, नहीं क्यों हानि नहीं बता रहे, क्योंकि एक बात बताइए, जब आप पलक झपकते हैं तो एक क्षण के लिए तो तब भी गायब होता है ना वो, दिखता हुआ भी है, जी सर। दिखता है ना तब भी, नहीं दिखता, दिखता है नहीं दिखता बताओ, निमेशन अवसर में नहीं दिखता है। नहीं, होते हुए भी नहीं दिखता है, जो चीज है वो भी नहीं दिखती है, पकने वकने के बाद में सामने आ जाए तब भी नहीं दिखता है, तो ये कह रहे सगुणोत्पत्ति पक्षे भी निमेशन अवसरे घटो न गृह्यते, घट नहीं ग्रहण होता है, तो क्या दिक्कत है, कोई हानि है कि प्रथम क्षण में ना दिखाई दे, चलो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है, अर्थात प्रथम क्षण में घट निर्गुण ही उत्पन्न होता है, इतनी बात होगी। अब अद्रव्य वाली बात आ गई, यानी दूसरा प्रश्न ये था ना इनका, यो यदि ऐसा मानते तो वो द्रव्य ही नहीं रहेगा, है क्योंकि हमने लक्षण पढ़ा है कि गुणाश्रय द्रव्यम, गुण का जो आश्रय होता है वो द्रव्य होता है, और प्रथम क्षण के घट में आपके रहेगा ही नहीं, जी है ना, तेन व्यवस्थितम् एतन्निर्गुणम् एव प्रथमं घटः उत्पद्यते द्वितीयादिक्षणेषु चक्षुषा गृह्यते, बोले इससे व्यवस्थित है कि एतन् निर्गुणम् एव प्रथमं घटः उत्पद्यते, प्रथम क्षण में घट निर्गुण ही उत्पन्न होता है, द्वितीय आदि क्षणों में वह चक्षु के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अब कह रहे न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्व अभावात अद्रव्यत्व आपत्ति, बोले आप जो कह रहे थे ना कि अद्रव्यत्व की आपत्ति आ जाएगी, वो द्रव्य नहीं रहेगा, ये वो है, तो बोले प्रथम क्षण में
यदि गुणों का आश्रय वो नहीं बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में गुणाश्रयत्व का अभाव होने के कारण उसमें अद्रव्यत्व की जो आपत्ति आएगी इति न, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने जो लक्षण पढ़ा है ना कि गुणाश्रय और द्रव्य में आधा लक्षण पढ़ा है आपने जो लक्षण पढ़ा है वो लक्षण क्या पढ़ा है पंडित जी? आपने लक्षण क्या आधा पढ़ा है आपने पंडित, पूरा लक्षण क्या है तो बता रहे हैं। कह रहे क्या? बोले समवायी कारणम द्रव्यम इति लक्षण द्रव्य युगात्। हमने लक्षण का वो द्रव्य का लक्षण क्या बनाया? समवायी कारणम द्रव्य इति द्रव्य लक्षणम योगात्। ठीक है, इति द्रव्य लक्षण योगात् योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च योग्यता च गुणाश्रयता गुणा अत्यंता भावात्। अर्थात देखिए हम ये कह रहे हैं कि जो कार्य से पूर्व में विद्यमान है गुणाश्रय है ना, गुण का आश्रय है वो द्रव्य है, ऐसा हम लक्षण नहीं करते। हम क्या लक्षण कर रहे हैं? अभी जो लक्षण कर रहे हैं ये लक्षण कर रहे हैं कि जिसमें क्या है पंडित जी? गुणों का आश्रय होने की योग्यता है वह द्रव्य है। समझ गया लक्षण? हिंदी में लिख दिया इसीलिए मैंने। ठीक है क्या लक्षण किया? गुणाश्रय द्रव्य में नहीं किया। अब ये नहीं कहा इन्होंने कि जो गुणों का आश्रय है वो द्रव्य है, नहीं, जिसमें गुणों का आश्रय होने की योग्यता है। अब एक बात बताइए, योग्यता अभी नहीं है आपके पास लेकिन आगे होगी ना। प्रथम क्षण में घट में नहीं है लेकिन दूसरे क्षण में तो आएगी ना, उसमें द्वितीयादि क्षणों में तो उसमें योग्यता आ जाएगी ना वो। क्यों पंडित जी? यदि ऐसा लक्षण बनाते तो अद्रव्यत्व आपत्ति आएगी उसमें? क्यों जी बताओ? नहीं आएगी। अब नहीं आएगी ना। अरे अभी नहीं है ठीक है, उसमें वो अभी गुणों का आश्रय नहीं, लेकिन गुणों के आश्रय बनने की योग्यता तो है उसमें बाद में तो आ सकते हैं ना गुण दूसरे तीसरे क्षण में। क्यों जी? आ सकती है द्वितीय क्षण में। बात समझ में आ गई? अब ऐसा लक्षण यदि हम बनाते हैं तो कोई आपत्ति तो नहीं है, तो आपकी इस आपत्ति का भी हमने क्या कर दिया पंडित जी? निराकरण कर दिया। क्लियर है सर? क्लियर है? जी है? उसमें योग्यता और जोड़ दीजिए, आपका लक्षण बन जाएगा। समवायी कारणम द्रव्यम आपने बनाया, गुणाश्रय द्रव्यम भी बनाया, उसमें योग्यता जोड़िए, लक्षण बना लीजिए, काम चला जाएगा आपका, है ना। योग्यतया गुणाश्रयत्व। अच्छा योग्यता क्या है? बोले गुणों का आश्रय होने की उसमें योग्यता है, आगे वो होगा, है ना। योग्यता है क्या अवस्था? योग्यता च गुण अत्यंताभाव भाव, अर्थात गुणों के अत्यंत अभाव का अभाव। ऐसा तो है नहीं ना, ध्यान से समझना, घुमा दिया उन्होंने थोड़ा सा, है ना। वो इतना नहीं कहना चाहिए था। क्या कह रहे हैं? गुणों के अत्यंत अभाव का अभाव है, अर्थात अभाव का अभाव मतलब होगा, अभी नहीं है लेकिन आगे होगा, यही तो बात है ना। अभी कोई आपसे कहे कि भाई ये असिस्टेंट प्रोफेसर है क्या, इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर होने की योग्यता है जेआरएफ करने की योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर होने की? बोले भैया अभी फिलहाल में नहीं है लेकिन इसके योग्य हैं ये, है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, आगे हो जाएंगे, इनके अंदर ये योग्यता है। योग्यता का मतलब क्या है? कि अभी वो चीज नहीं है लेकिन आगे चल के वो चीज आ जाएगी इनके पास में, इतनी कैपेबिलिटी है इनकी, इतनी योग्यता है ना। तो वही तो कहा जा रहा है कि गुणों का जो अत्यंत अभाव है, अर्थात जो गुण एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर होने चाहिए, है ना, उन गुणों का अभाव तो आपके अंदर नहीं है ना, अर्थात उस अभाव का अभाव है आपके अंदर, इसका मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर आगे होंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना क्या घुमा रहा है? बोलो। आ गया भैया। योग्यता का लक्षण समझ में आ गया सबको? आ गया। आ गया भैया। तय रखा जाए, समवायी कारण हो गया आज क्लियर। कल समवायी कारण चलाएंगे और निमित्त कारण करके जी आपका इसको बोल, ठीक है। क्लियर है सबको? रखा जाए, जी भैया। रखें सुबह 5 बजे, रेडी टू फाइट।